हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं रवि कुमार एक बार फिर कक्षा 10 के अध्याय 10 से प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के इस अध्याय से आज हम दर्पण सूत्र से संबंधित एक प्रश्न को हल करेंगे जो हर साल आपका बोर्ड की परीक्षाओं में 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। तो इस बार भी 3 से 4 नंबर में आपका पूछा जाएगा इससे संबंधित प्रश्न। तो आप इससे संबंधित प्रश्न को आज हम हल करना सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे यहाँ लिखा है, एक प्रश्न मैंने बोर्ड पे यहाँ लिखा है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकल दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा प्रतिबिंब का साइज ज्ञात हमें करना है। तो आइए इसको हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हल करने के लिए हमें तो सबसे पहले हमें दिया क्या है वो लिखना होता है। लिखा क्या है कि 4 सेंटीमीटर साइज की जगह अगर लंबाई लिखा होता या वस्तु की ऊंचाई लिखी होती तो यहां पर आपका आंसर h का मान उसको बोलते हैं, यानी कि आपकी वस्तु की ऊंचाई यहां दे रखी है हमें। वस्तु की ऊंचाई मतलब h का मान हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। आगे लिखा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो यहां पे हम लिखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम दिखाते हैं F से और इसका मतलब होता है 15 सेंटीमीटर। दर्पण से फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो इसका मतलब है कि जो वस्तु रखी है वो दर्पण से आपका 25 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो यानी कि यहां से हम लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की, इसको हम दिखाते हैं U से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो इसका मतलब है हमें प्रतिबिंब की जो दूरी है वो हमें निकालनी है। प्रतिबिंब दूरी, इसका मतलब V का मान हमें यहाँ पे निकालना है। V के साथ साथ प्रतिबिंब का साइज भी निकालना है। प्रतिबिंब का साइज, इसका मतलब h डैश भी हमें निकालना है। अब यहाँ पे एक बात देखने की यह होती है कि यहाँ पे आपका दर्पण दे रखा है अवतल। तो अवतल दर्पण में होता क्या है कि आपका सारी के सारे जो मान होते हैं हमारे, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, वो सभी की सभी दूरियां आपकी माइनस में लिखी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे फोकस दूरी है तो माइनस का 15 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी है माइनस का 25 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास प्रतिबिंब दूरी भी आएगी तो वो भी हमारे पास माइनस में होगी। तो दर्पण सूत्र का हम फॉर्मूला का यूज करते हुए दर्पण सूत्र हमारे पास दे रखा है, लिखेंगे दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र में होता है कि हमारे पास कि 1/f बराबर, 1/f बराबर हमारे पास होता है कितना है 1/v प्लस 1/u। अगर हम इसका मान निकालेंगे, v का मान निकालेंगे तो v को हम यहीं छोड़ देते हैं और u को हम f के साइड लेके आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हमारे पास 1/f माइनस 1/u बराबर हो जाता है 1/v। अगर हम इसका मान अगर रखें u और f का तो यहाँ से हमारे पास निकल के आता है 1/v बराबर 1/ आपका माइनस का 15 माइनस 1/ माइनस का हमारे पास मिलेगा u का मान 25, यानी माइनस का 25। अब यहां से हम इसको हल करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा कितना 1/v बराबर हो जाता है 1/ माइनस 15 प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस 1/25। और 15 का अगर हम 25 का लासा लेंगे तो 15 और 25 का लासा होता है 75। तो यहां से हम इसको निकालेंगे 1/v बराबर 75 यानी कि 75। 15 और 25 का लासा होता है और 15 के बारे में आपका 75 आता है 5 बार में, और 5 की जब 1 से गुणा करेंगे तो आपका होगा माइनस का 5 प्लस 25 के बारे में 75 आता है 3 बार में, और 3 की गुणा जब 1 से करेंगे तो आएगा 3। तो हमें यहाँ से मिलेगा 1/v बराबर माइनस 2/75। अगर हम इसको v का मान निकालना चाहे तो v बराबर हमारे पास निकल के आता है माइनस 75/2 सेंटीमीटर या माइनस का
37.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपकी जो प्रतिबिंब की दूरी निकल के आई है 75/2 माइनस या 37.5 सेंटीमीटर माइनस। तो माइनस चिन्ह यह बी का जो ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। तो यहाँ पे अगर हम प्रतिबिंब की अगर हम प्रकृति लिखना चाहें तो जो प्रतिबिंब हमारे पास होगा तो प्रतिबिंब यहां पर वास्तविक बनेगा। तो यहाँ पे इसका जो v का मान माइनस यह दर्शाता है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो आपका वास्तविक होगा। अब यहाँ से हम निकालते क्या है कि हमारे निकालना है प्रतिबिंब का साइज, और प्रतिबिंब का साइज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है h डैश बटा h बराबर होता है दर्पण में आवर्धन सूत्र में लिखते हैं हम माइनस v बटा u। अगर हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो हमारे पास बन के आएगा h डैश बराबर होगा हमारे पास माइनस वी एच बटा यू। अगर इसकी वैल्यू हम रखें तो माइनस हमारे पास यहाँ दे रखा है तो एक माइनस हमारे पास फॉर्मूले में है, और जो वैल्यू हमें दे रखी है वो भी किसकी है माइनस की 75/2 मल्टीप्लाई जो h का मान हमें यहाँ वस्तु का साइज दिया है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई और u का मान हमें दे रखा है ये भी माइनस का है ये आपका 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी आपका ये भी माइनस था तो माइनस और माइनस होता है प्लस। तो यहाँ से हम इसको काटेंगे 2 दूना 4, 25 को अगर हम 75 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 3 बार, और यहाँ पे आपका प्लस माइनस से माइनस कैंसिल। तो आपका बचा कितना h डैश बराबर माइनस का 3 गुणा 2। तो यहाँ से हमारे पास प्रतिबिंब का साइज जो निकल के आता है माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का जो साइज आपका माइनस 6 सेंटीमीटर होने का मतलब है कि प्रतिबिंब आपका दर्पण से पहले होगा और आपका उल्टा और आवर्धित बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा तथा आवर्धित होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। इसी प्रकार नए से नए वीडियो देखने के लिए धर्म कोचिंग सेंटर के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। और इसी प्रकार आज हमने दर्पण सूत्र की सहायता से आज हमने प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमने ज्ञात की थी। तो सबसे मेन बात यहाँ पे होती क्या है कि यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे प्रकृति हमें जो लिखनी होती है कि प्रतिबिंब बनने वाला कैसा होगा, तो यहाँ पे आपका ये बहुत मेन महत्वपूर्ण होता है ये चीज लिखना कि यहाँ पे आपका प्रतिबिंब मैंने लिखा आपका यहाँ पर जो प्रतिबिंब यहाँ पर जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा और जो प्रतिबिंब आपका बनेगा उल्टा होगा और आवर्धित होगा। इसी प्रकार मेरे चैनल से बने रहिए। नमस्कार।